आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ कपट करते हैं। बहुत सारी बहुएं अपने बच्चे के लिए बादाम का हलवा बनाएंगी, अपना बादाम का हलवा खाएंगी और बूढ़ी सास को बासी रोटी पकड़ा देंगी। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर उसे भरपेट कुछ लोग भोजन नहीं देते, निकाल देते हैं। चलो हमारे घर में जगह नहीं है। बेटा, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। ना निकाला होता तो ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी कि जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, आपने उसी माँ को घर से निकाल दिया जिस माँ ने आपको चलना सिखाया। ये बहुओं को लगता है कि हमें सास की सेवा ना करनी पड़े। अरे ये तुम्हारा धर्म है। सास घर की बूढ़ी स्त्री है। बूढ़ों का सम्मान, पेट भर रोटी देना। घर के बूढ़े ही चलते फिरते भगवान हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनकी दो बातें बर्दाश्त कर लो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और कौन सी पूजा है? तुम क्यों पत्थर पूजते रहते हो? जो खाता पीता है उसे कोई देता नहीं है, और जो नहीं खाता उसके सामने लड्डू 56 भोग परोसे जा रहे हैं। ये दुनिया वालों को कि आजकल के लोग पत्थर ही पूज रहे हैं, माँ बाप को नहीं पूज रहे हैं। तो ईश्वर को पत्थर के रूप में हम पूजें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले माता के रूप में तो पूज लें, पिता के रूप में तो पूज लें। जो अपनी माँ के रूप में ईश्वर को पहचान गया, पिता के रूप में ईश्वर को पहचान गया, वही तो पत्थर के रूप में भी भगवान को पहचान सकता है। जो माँ बाप के रूप में ना पहचाना हो भाई साहब, वो पत्थर में पहचानेगा। आप अपनी माँ को घर से निकाल दो, आप अपने बाप को रोटी मत दो और जाओ मंदिर में आरती उतारो, पूजा करो, तो ये तुम्हारी पूजा सफल है या व्यर्थ है? सफल तो ना होगी ना मेरी माँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध तो अपनी वृद्ध माँ, बेसहारा माँ की ही पूजा करता हूँ, उन्हीं में ईश्वर को देखता हूँ। नवरात्रि आई तो बताओ पहली वो कौन सी देवी है जो उस नवरात्रि में पूजने के योग्य है? आप माटी की दुर्गा जी लाते हो। जब साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में है तो माटी की दुर्गा की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी माँ साक्षात दुर्गा नहीं है? क्या साक्षात भगवती नहीं है? नवरात्रि आई तो तुमने जय माता दी, जय माता दी की, करो, बुराई नहीं है। पर जो तुम्हारी अपनी माँ है, क्या उसके चरण धोकर तुमने पिए? क्या उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए? क्या हाथ जोड़ करके कहा कि माँ तुम ही मेरी सब कुछ हो? क्या उस माँ को तुमने कभी प्यार से उस माँ की सेवा की, संतुष्ट किया, खुश किया? हमारे गांव में कहावत बोली जाती थी, घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सगी माता बेचारी भूखी प्यासी है और तुम बाहर मंदिरों में जाके लड़ुआ का भोग लगा रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उन्हें खवा रहे हो, और जो खाने को तैयार हैं उन्हें दे नहीं रहे हो। उन्हें बासी रोटी नसीब नहीं हो रही है। अभी एक माता आई, अभी 2 दिन पहले, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे बहू ने 10 दिन तक मुझे घर में खाना नहीं दिया। बेचारी बाहर मांग कर खाई और बाद में गौरी गोपाल आई, यहाँ माता की सेवा हो रही है। अब बताओ